भारतीय जारियत बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान की आलमी सिफारती मुहिम का आगाज। नायब वजीर आजम इस्हाक डार अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल जेर गौर आएगी। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वुसअत लाने पर भी तबादला ख्याल होगा। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी कल चीन पहुंचेंगे। पाक चीन और अफगान वज़राए खारजा की मुश्तरका मुलाकात भी मुतवक्के। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए इस्हाक डार ने कहा, चंद रोज में 60 से ज्यादा ममालिक के साथ राब्ते हुए। भारत का ब्लेम गेम और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा है, हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया है और कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं किया। हुकूमत ने अपोजिशन को कौमी मामले पर बिल्कुल साइड लाइन पर करने की नई रिवायत डाली। मुल्क की खिदमत के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने खर्चे पर बैरून मुल्क भेजेंगे। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, जब हुकूमत वफ्द बनाती है तो इसमें हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफ्द बनाया जाता है तो इसमें अपोजिशन के अरकान भी शामिल होते हैं और पार्लिमानी वफ्द बनाया जाएगा तो इसमें अपोजिशन के अरकान भी शामिल होंगे। भारतीय मीडिया को एक बार फिर सुबकी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ही इंडियन मीडिया को शर्मिंदा कर दिया। एशिया कप समेत दीगर इवेंट्स में शिरकत न करने का कोई फैसला नहीं हुआ। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत सेकिया ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। भारतीय मीडिया सुबह से ही भारत के एशिया कप न खेलने का ढिंडोरा पीट रहा था। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजीर आजम की पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन पेश करेंगे। शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध और वजीर आला से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम की ताजर बरादरी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्दअमल तेज और बेरहमाना होगा। भारत खुद को अमेरिका या इसराइल ना समझे, ना ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फलस्तीन है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू था। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। वो जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना ही आलमी अमन के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। कश्मीर या भारत में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह भी भारत का रियासती जुल्म जबर है। इंडिया ने तैयारे सिर्फ इसलिए खोए क्योंकि पाकिस्तान को हमले का इल्म था। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर सवाल उठा दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का बयान भी दोबारा पोस्ट कर दिया। जयशंकर ने कहा था, पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इतला दी थी, जिस पर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हमलों से पहले पाकिस्तान को मुतला करना संगीन जुर्म है। वजीर खारजा बताएं, इसकी इजाज़त किसने दी थी? ये भी बताएं कि उनके इस ऐलान के बायस भारतीय फ़ज़ाइया के कितने तैयारे ज़ाया हुए। कौम को सच जानने का हक है। इंतहा पसंद भारतीय वज़रा और भारतीय फौज के रिटायर्ड ऑफिसर आमने सामने। ज़राए के मुताबिक जिल्लत आमेज नाकामी पर इंतहा पसंद भारतीय वज़रा की भारतीय फौज के खिलाफ फर्जा सराई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर तनकीद। मेजर जनरल रिटायर्ड श्रीवास्तव और दीगर ने भारतीय वज़रा को आड़े हाथों लिया। भारतीय फौजी अफसर ने सवाल उठाया, भारतीय फौज की तौहीन करने वाले वजीरों को मोदी बरतरफ क्यों नहीं कर रहे? मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह और नायब वजीर आला जगदेश फौज पर कीचड़ उछाल रहे। वज़रा के कीचड़ उछालने पर मोदी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। फौज सिर्फ भारत माता के सामने झुकती है, मोदी जैसे सियासतदानों के कदमों में नहीं झुकती। मोदी के कदमों में फौज को झुकाने का बयान शर्मनाक है। भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी। चीन का भारत को मुंहतोड़ जवाब। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान में मोहम्मद डैम पर काम की रफ्तार बढ़ा दी। पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर कंक्रीट भरने का काम शुरू हो चुका है। चीनी हुक्काम मोहम्मद डैम को पाकिस्तान का फ्लैगशिप मंसूबा करार देते हैं। शकरगढ़ में सीज फायर के 9वें रोज भी करतारपुर राहदारी बंद है। दरबार इंतजामिया के मुताबिक
पाकिस्तान अपने सिख भाइयों का मुंतज़िर है। मकामी सियाह और यात्री करतारपुर मामूल के मुताबिक आ रहे हैं। हेड ग्रंथी का कहना है, नरेंद्र मोदी से कहता हूं कि राहदारी खोले, भारत सियासत को मजहब से दूर रखे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरों की तरदीद। कहा कि वजीर आजम स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की खबरें जाली हैं। अदम एतमाद लाने के लिए ना कोई मीटिंग हुई, ना ही कोई एजेंडा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस एजाज सवाती को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस एजाज सवाती बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट काम कर रहे थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतल्लिक पॉलिसी मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। आलमी इदारे का वफ़द वज़ारत ख़ज़ाना, FPR, प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक हुक्काम से मुलाकातें करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत कोयटा डेवलपमेंट मनसूबे की पेशरफ से मुतल्लिक इजलास। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अहम फैसले। ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए मरकजी शहर को डाउनटाउन डिक्लेयर करने का फैसला। डाउनटाउन में रिक्शों के बजाय महदूद तादाद में इलेक्ट्रिक कारें चलाने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वॉल चॉकिंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कानूनी नोटिस जारी करने का हुक्म। कहा, किसी भी सियासी सरगर्मी के बाद पैनाफ्लैक्स और तशहीरी मवाद हटाया जाए। जिला खैबर में निज़ाम तालीम बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। स्टाफ की कमी के बाद 37 गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद। ज़राए के मुताबिक जिला खैबर के स्कूलों में 700 असातिज़ा की कमी का सामना। असातिज़ा की कमी के बायस लंडी कोतल में 21, बाड़ा में 12 और जमरूद में 4 गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद। मुल्क में आज भी गर्मी का जोर, सूरज की तपिश आउट ऑफ कंट्रोल। सखर, दादू, नवाबशाह, मौजोदारों में पारा 45 डिग्री क्रॉस कर गया। तुरबत, सिब्बी, नौकंडी में भी दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, भावलपुर, मुल्तान में भी गर्मी, पारा 41 डिग्री को छू गया। कराची में भी मौसम गर्म और मरबूत है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लाहौर, कराची, पेशावर समेत शहर शहर लोड शेडिंग। कराची के कुछ इलाकों में 12 घंटे और पेशावर में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। अवाम सरापा एहतजाज।